बजट की तैयारियों के सिलसिले में बैठकों का दौर जारी है और इसी सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमाम सेक्टर्स के दिग्गजों से मुलाकात कर रही हैं। आज उन्होंने इंफ्रा और ऊर्जा क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ 11वीं प्री बजट मीटिंग की। बैठक में इन क्षेत्रों की चुनौतियों, निवेश की ज़रूरतों और आने वाला जो बजट है उससे तमाम जो अपेक्षाएं हैं उसमें डिटेल पर चर्चा हुई है। इससे पहले एफएम ने कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, जिसमें कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों ने बैठक में ऐसे सुझाव रखे जिन्हें निवेश माहौल को सुधारने के लिए, मार्केट को मजबूत बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वहीं एफएम से बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। इसके अलावा वित्त मंत्री ने टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने के साथ ही तमाम डिमांड्स रखी हैं। तो कुल मिला के सबका फोकस यही है कि हर सेक्टर को आने वाले बजट से कुछ ना कुछ मिले ताकि जो मोमेंटम बना हुआ है डिमांड का वो बेहतर हो। इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फिरोज खम्बाटा साहब जुड़ चुके हैं। चेयरमैन हैं CII नेशनल कम्युनिटी ऑन एफर्मेटिव एक्शन एंड स्पेशल एबिलिटीज़ और चेयरमैन हैं रसना ग्रुप के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। सर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इस बार बजट से? देखो, ये जब GST आया तब हम लोग को ये नहीं पता था कि GST पूरी सब फूड आइटम पे फॉर एग्जांपल 5% हो जाएगा, काफी एसेंशियल आइटम पे। और उसका जो मैं कहता हूँ, इसका जो एक्सपेरिमेंट बोलोगे, जो केस स्टडी हुआ है कि ओवरऑल डिमांड बढ़ गया है और कलेक्शन GST का बढ़ गया है, घटा नहीं है। तो उसका मतलब टैक्स कम करने से ये नेसेसरी नहीं है कि आपका टैक्स कलेक्शन कम होगा। तो मेरा मानना है कि ये ऐसा ही एक रिफॉर्म करने की जरूर है। कस्टम ड्यूटी के स्ट्रक्चर में, कि इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में, इनकम टैक्स में काफी हो चुका है, कॉर्पोरेट में जो बाकी है, ऐसा एक रिफॉर्म जो बोल्ड GST में एक इनिशिएटिव लिया, नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म, ऐसा नेक्स्ट जेन GST इनकम टैक्स रिफॉर्म लाने की जरूरत है और ऐसा ही नेक्स्ट जेन कस्टम में रिफॉर्म लाने की जरूरत है मेरे हिसाब से। नंबर वन, जो वो फाइनेंशियल नहीं है पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डीक्रिमिनलाइजेशन, ये इंडस्ट्री को बहुत सता रहा है और उसके कारण डेफिनेटली फॉरेन निवेश इंडिया में कम हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कोई क्लियर इंडिकेशन गवर्नमेंट से मिले कि डीक्रिमिनलाइजेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो क्या कदम लेना चाहते हैं, ठोस कदम, जिससे इन्वेस्टर को लगे नहीं भैया या इन्वेस्ट मेरा सेफ है, या इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे को जान पूछ के कोई क्रिमिनल अंदर कोई कंप्लेंट नहीं हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो हम ऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं एग्री सेक्टर से हूँ, मैक्सिमम एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कोल्ड चेन हो, कि जो गवर्नमेंट के जो मेगा फूड पार्क को रिवाइव करना हो, कि अगर एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाने हो, कि पूरा जो मैं कहता हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेट करने की जरूरत है। ये सब में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और कैपिटल आउटले बढ़े और ये गवर्नमेंट ही कर सकता है। आज अभी चाइना जाके आया मैं महीने पहले कोई काम से, जो हिसाब से जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है वो इसको इंडिया में जरूर है, जहाँ खास करके एग्री सेक्टर में। अभी अर्बन सेंटर का ग्रोथ हो गया है, रूरल सेक्टर में, एग्री सेक्टर में, ये एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत डिमांड है। एंड लास्ट मेरा मानना है ऑनेस्टली कि हमको एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमको अगर विकसित भारत बनाना है तो सब कुछ इंडिया में करना पड़ेगा। और वो इंडिया में कब होगा कि जब एक्सपोर्टरों को हम थोड़ा बहुत और रियायतें देंगे। आज एक्सटर्नल फैक्टर बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने टैरिफ देख लिया है, बहुत से ऐसे फैक्टर है। मेरा मानना है कि एक्सपोर्टर का पैकेज अभी जो अनाउंस हुआ है बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप। इसको और बढ़ाने की जरूरत है और एक्सपोर्टर के और भी रिफॉर्म हो जिससे अपना निवेश बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, इसकी जरूरत है और ये मैं बजट में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑल राइट सर। बाकी सर ओवरऑल डिमांड लेवल पे, कंजम्पशन लेवल पे इस वक्त आप कौन से बड़े पेन पॉइंट्स देख रहे हैं और उनकी रेमेडीज के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे आगे? ये आपने मेरे स्माइल दिया, क्योंकि डिमांड थोड़ा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो मेरा मानना है कि एक कपलिंग, जो अच्छा मानसून हुआ है, जो GST में रिफॉर्म हुए हैं और ओवरऑल कमोडिटी के प्राइसेस भी कंट्रोल में आ रहे हैं, आपने देखा होगा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है। तो मैं अभी पेन पॉइंट तो वर्ड नहीं यूज करूंगा। तो मेरे हिसाब से मैं कमिंग मंथ्स में ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं ऑनेस्टली। और इसमें थोड़ा इंडस्ट्री को भी अभी आगे आना है
और खुल के निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। वी ऑल्सो नीड टू बी लिटिल बिट लाइटनिंग अवर पर्सेस। और हमको भी, बैंक को भी सपोर्ट कर रही है, बैंकों को और सपोर्ट करके आई थिंक हमको और ऑप्टिमिज्म इंडियन इकोनॉमी में बढ़ाना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ जैसे कि स्टॉक मार्केट का जो रन बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो इंडियन इन्वेस्टर से बढ़ रहा है। सिमिलरली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को हम ही इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को आगे ले जा सकते हैं। ये कोई फॉरेनर आके हमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला, करेगा तो वो एक्स्ट्रा है, बोनस है। हमको ही इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये हम इंडस्ट्री को मान के चले कि खास करके जो यंग लड़के हैं जो इंडिया में मेरे हिसाब से सोच रहे चलो फॉरेन में कुछ कर लूंगा, आप आओ इंडिया, इंडिया में लगाओ, फ्यूचर इज इन इंडिया। ये इंडिया के दशक के होने वाले हैं। एंड ये विकसित भारत को, हमको प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसको हमको रियली मिलके सफल बनाना है, मेरा पर्सनल मानना है। और बजट हमेशा इसके लिए एक कैटलिस्ट हुआ है, और ये बजट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर बिल्कुल सही सर, सारे इंडिकेटर्स बढ़िया हैं, प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ भी बढ़िया 7 के आसपास ही है। आपने जैसे बताया कि डोमेस्टिक डिमांड भी ठीक है, फेवरेबल मॉनसून कंडीशन का आपने जिक्र किया, और इन्फ्लेशन भी डिक्लाइनिंग मोड में है। और अभी रिजल्ट्स भी आए हैं तो सरकार तो उससे भी खुश होगी। बड़ा मेहनत जो किया, वो एक्सपेक्ट जो किया था उससे ज़्यादा ही दे दिया जनता ने भी। तो सर सारी चीज़ें फेवरेबल बना रही हैं इस बार। बजट में कुछ सर बढ़िया मिलेगा आम लोगों को, या टाइट होके ही चलेगी गवर्नमेंट? नहीं देखो, आई थिंक ये गवर्नमेंट सीरियस है। हाँ, उनके जो गोल हो वो गोल को हमको लेने हैं। पर साथ में फिस्कल डिफिसिट को भी, आज कोई भी अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो फिस्कल डिफिसिट को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कभी फिस्कल डिफिसिट को छोड़ के कुछ भी कर लो। तो आई थिंक एक अच्छा सा बैलेंस बजट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पिरामिड, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड का क्षेत्र है, उसमें ज्यादा रियायतें और बेनिफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो क्रीमी लेयर है वो अपना आप देख लेगा। तो जो मासेस है उनको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके, ऐसा बजट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑनेस्टली। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच सर। बजट पे आपकी एक्सपेक्टेशंस भी पता चली, और साथ ही साथ आपके नज़रिए से हमने जो इस वक्त की स्थिति है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, उसको भी समझना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर। ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी।